हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुम्माज़ किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेके आई हूँ वो है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। वो हम बगैर चीनी के बनाएंगे और बगैर ऑयल घी के। ना रहेगा मोटापे का डर, ना रहेगा शुगर का डर। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये सबसे पहले हम थोड़ा काजू ले लिए हैं और ये बादाम ले लिए हैं, अखरोट ले लिया है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर ली है, लेकिन आपने चूल्हे की आंच भी देखनी है कि आपने ज़्यादा रखी है कम रखी है। मैंने मीडियम टू लो रखी थी और इसे मैंने अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। इनका जो मॉइस्चर होता है वो हमने ख़त्म करना होता है। अभी ये निकाल लेती हूँ। अभी मैं इसमें ये मूंगफली डाल देती हूँ। मैंने कच्ची ली थी, आपको अगर रोस्टेड मिलती है तो वो ले सकते हैं, लेकिन रोस्टेड में ज़्यादातर जली हुई होती है तो इस वजह से ये मैंने कच्ची ली थी, उसमें से ये मैंने निकाल ली है। इसको रोस्ट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोग। ये 4 मिनट के लिए मैंने इसे भी रोस्ट कर लिया है। मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी है। इसे भी निकाल लेती हूँ। आप देख रहे हैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है तो इसकी खुशबू भी आने लग जाती है। अभी मैं ये ले लेती हूँ चारों मग्स, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये चारों मग्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, लेकिन लेते वक्त देखें कि ज़्यादा डार्क कलर ना हो। जिनका डार्क कलर होता है वो कड़वे होते हैं। तो ये वाइट थे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनका कलर चेंज हुआ है जब मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये निकाल लेते हैं। अभी हम तिल को फ्राई कर लेंगे। ये एक बॉल मैंने तिल ले लिए हैं। अभी इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए तिल का कलर जो है गोल्डन पिंक सा आ चुका है। ये फ्राई हो चुके हैं तो मैं निकाल लेती हूँ अलग से प्लेट में। ये मैंने क्रश किया हुआ नारियल ले लिया है। ये एक बॉल है, आपको जितना पसंद हो आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस मैं 1 मिनट फ्राई करूँगी, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। ये देखिए हमारा नारियल भी फ्राई हो चुका है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये तिल के साथ ही इसको डाल देती हूँ। अब मैं अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। अभी मैंने एक बॉल जो सूजी ले ली है, इसको भी फ्राई करूँगी। इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। सूजी फ्राई होने में हमारे 6 मिनट लगे हैं। अभी देखिए ये गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है तो अभी मैं इसे उतार लेती हूँ। वैसे तो हम तेज़ अगर आंच रखें तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो तड़क भड़क वाली बात हो जाती है, वो फ्राई नहीं होती। इसको मैंने लो फ्लेम पे फ्राई किया है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये हमने 6 अदद छुहारे ले लिए, इनको बारीक बारीक काट लिया। अभी थोड़ा सा इन्हें नरम करेंगे, थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाएं। ये 1 मिनट के लिए छुहारे जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं, काफ़ी नरम हो चुके हैं। अभी मैं इसमें ये किशमिश डाल देती हूँ। बस थोड़ा इसे फ्राई करती हूँ। ये 1 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अभी ये थोड़े से मैंने अंजीर ले लिए, इसको बारीक बारीक काट लिया है। चूल्हे की फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ और ये भी इसी के साथ थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी। ये चीज़ें जो मैंने फ्राई करके रखी हैं इनको पीसने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो काजू है, बादाम है और ये चारों मग्स हैं, मूंगफली है, इनको मैं थोड़ा सा दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने दरदरे से ये पीस लिए हैं। तो अभी हम एक बॉल में इनको डाल लेते हैं, हमें मिक्स करने आसान हो जाएंगे। और ये भी जो चीज़ें हैं ये भी इसी में डाल लेते हैं। थोड़े से तिल जो मैंने अलग रख लिए हैं, ये फिर बताऊँगी इसका क्या करना है। ये चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। ये थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ये 4 से 5 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। और साथ ही इसमें ये 1 कप हमने शक्कर ले ली है, ये डाल देंगे। 1 कप लेवल तक होता है, नहीं मैंने भर के लिया है कप। अब ये तैयार होगी तो आप लोग को बता दूंगी। ये देखिए शक्कर थी तो जल्दी मेल्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 तार की ये बननी चाहिए। ये देखें
ये एक तार बन चुकी है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ, चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ये अभी जो हमने इसका शीरा बनाया है वो इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है, गरम गरम मिक्स करना है। मैं अच्छी तरह सारा मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, ये बस हाथ पे लगा दें कि ज़्यादा चिपके ना। वैसे मैंने वो बना के रख ली हैं, क्योंकि इसे गरम गरम में बनाने होते हैं। मैंने दो हाथ करके इनको तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस यही काम मुश्किल है, पहले आसान था। बस इस तरह इनको थोड़ा सा घुमाते जाएं और बासानी ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये हाथों के साथ भी ज़्यादा नहीं चिपकेगा। मैंने जल्दी से बना लिए हैं कि आपका टाइम भी ना वेस्ट करूं। ये देखिए, ये तैयार हो जाते हैं इस तरह। ये देखिए, मैंने दूसरा भी आपके सामने तैयार कर दिया है। इसे आप तिल के लड्डू भी कह सकते हैं, इसे आप ड्राई फ्रूट के लड्डू भी कह सकते हैं, इसे आप मूंगफली के लड्डू भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। बहुत गर्म है अभी भी। अगर ये ठंडा हो जाता है तो इसे दोबारा गर्म कर लें। ये देखिए, ये गरम गरम है, मैंने भी दोबारा गरम किया है। जितनी बार ये ठंडा हो जाए तो ये गरम करके फिर बना सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इससे बचाते हैं बच्चों को। और इसका खाने का ये तरीका होता है कि रात को आप बच्चों को खिलाएं। हमारी मम्मा हमें रात को खिलाती थी और कहती थी कि उसके बाद पानी वगैरह नहीं पीना। दूध पीना हो तो 1 कप दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, और रात को खा के खुद भी सो जाएं और बच्चों को भी ये खिला के सुला दें। उसके बाद पानी वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो ये ज़्यादा असर करते हैं। बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और सर्दियाँ आएँ और ये ना बने, पंजीरी और लड्डू ना बने, तो फिर तो कोई बात ना हुई। हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं आप लोग को तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सख्त नहीं है, ऐसे नरम से हैं, क्योंकि इसके जो हमने शीरा बनाया है वो सही तरीके से बनाना चाहिए। इसमें पहली बात मैं आप लोग को ये बताऊं कि जैसे मैंने बनाया है तो मैंने सिर्फ पानी कम इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने इसे कवर कर लिया। जो नए मतलब फर्स्ट टाइम जो बनाता है तो उसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करे, लेकिन उसमें 1 तार की चाशनी ज़रूर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बनाएंगे, पकाएंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। अगर नरम होगा तो ये बिल्कुल लड्डू आपके तैयार नहीं होंगे। आप शॉप पे देखते हैं ये छोटे छोटे लड्डू तिल के होते हैं, तो बच्चे लेके खा रहे होते हैं। आप अपने हाथों से और अच्छी हर चीज़ ड्राई फ्रूट उन्हें डाल के दें, बना के दें, तो माशाल्लाह माँ बनाती है तो बच्चों के लिए उसकी दुआएं साथ होती हैं। बहन बनाती है तो अपने बहन भाइयों के लिए दुआएं साथ होती है। आप घर पे ये बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।